Recording in progress. आवाज से परे मधुर सांस से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया सितारों से दूर सितारों का जहां रहता करम। ओम शांति। इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी भाई बहनों का फिर से स्वागत है। आज लगभग 14 दिन हुए और इस दौरान भगवान के इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के अभ्यास करने वाले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के रेगुलर विद्यार्थी जो जीवन के अनेक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जीवन में अपने व्यावसायिक जीवन, अपने पारिवारिक जीवन, अपनी व्यक्तिगत जीवन और अपने सामाजिक जीवन को एक संतुलित रूप दे करके जीवन जी करके अपने जीवन को खुशहाल बनाकर साथ साथ अनेक आत्माओं को खुशहाल बनाने के सेवा में तत्पर है। घर गृहस्थी में रहते हुए ऐसे ब्रह्मा कुमारियों
के द्वारा आयोजित, उन सभी के उन्नति के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में अनेक कार्यक्रम के अंतर्गत, अनेक विषय के अंतर्गत अनेक भाई बहनों ने अपने अनुभव सुनाए, अपने चिंतन सुनाए और साथ साथ अपने प्रेरणादायक उद्बोधन के द्वारा अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया। निसंदेह सभी की बहुत रुचि बढ़ती जा रही इस कार्यक्रम में। और आज इसी श्रृंखला में हम सभी के बीच है सुप्रिया बहन। सुप्रिया बहन बहुत ही गंभीर, बहुत ही गुप्त पुरुषार्थी और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की रेगुलर स्टूडेंट है। पिछले लॉकडाउन के दौरान भी घर में रहते हुए, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करने की बात हो और चाहे दिन में किसी भी समय किसी भी क्लास को अटेंड करने की बात हो, रेगुलर तत्परता से शामिल होती हैं और बहुत ही रुचि से आप इन बातों को सुनकर धारणा करती हैं और दूसरों को भी कराने में सहयोग देती हैं। आपने वैल्यू एजुकेशन की भी डिग्री प्राप्त की है अन्नामला यूनिवर्सिटी से। तो ज्यादा समय न लेकर आपसे अनुरोध करेंगे, अपने अनुभव युक्त उद्गार व्यक्त करें। भाई बहनें इस बहुत ही अच्छे विषय के लिए काफी समय से इंतजार करते हैं, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सुप्रिया बहन अपना अनम्यूट कर लीजिए। मुझे जो टॉपिक जो मिली है, पहले तो बाप दादा को बहुत बहुत थैंक्स, अंजू दीदी को भी बहुत बहुत थैंक्स कि ऐसे इनोवेटिव कार्यक्रम करके सबको लाभान्वित करते हैं। और मेरा जो टॉपिक मिला वो है प्योरिटी के ऊपर, पवित्रता। तो हम सब जो ब्राह्मण है, ये हमारा श्वास है, पवित्रता। प्योरिटी के बल ही पूरे जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ बल माना जाता है। पवित्रता को अभी सुख। आपकी आवाज थोड़ी धीमी कैसे आ रही है? कहीं माइक पर आपने हाथ तो नहीं रख लिया? पहले ठीक आ रही थी, थोड़ा चेक करिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, पवित्रता माना जाता है, पवित्रता सुख शांति की माइक जननी को है। हिलाइए नहीं, थोड़ा भी हिलाइए नहीं। हाँ ठीक। मंदिरों में जो देवी देवताओं की जो आगे भक्त जो नतमस्तक होते हैं, फिर उसके पूजन कीर्तन गायन करते हैं, वो भी इसीलिए कि उनके अंदर जो, जब वो चैतन्य में थे, वो इतने पवित्रता के बल को अपने अंदर जमा किए थे। उन्हीं के फल स्वरूप उनके जड़ चित्रों को चैतन्य से भी ज्यादा वो श्रेष्ठ मानते हैं और उनके सामने वो नतमस्तक होते हैं भक्त आत्माएं। फिर परमात्मा जब इस धरती पर आती है, तो सबसे पहले जो बच्चों को पवित्रता का कंगन पहनाते हैं, पवित्र भव योगी भव का वरदान देते हैं। ब्राह्मणों का जीवन जो है वो पवित्रता है, जिये दान भी पवित्रता। ब्राह्मणों का आदि अनादि स्वरूप पवित्रता है। तो प्रिया बहन हाथ में छोड़ दीजिए माइक, तो शायद ठीक काम करेगा। हाँ ठीक। अच्छा ठीक। ब्राह्मणों की जो जीवन है उसका वो पवित्रता ही है। पवित्रता के बगैर ब्राह्मण जीवन की कल्पना नहीं हो सकती है। जो अनादि, हमारा जो अनादि रूप है परम धाम में, हम जब परम धाम में रहते हैं तो पवित्रता के सागर शिव बाबा के छत्र छाया के नीचे रहते हैं और हम भी संपूर्ण पवित्र रहते हैं। और उसके बाद और हमारा वो एक विशेष विशेष क्या बोले, और रॉयल्टी, हम रॉयल्टी के साथ रहते हैं वहाँ पे। फिर जब हमारा सतयुगी दुनिया में हमारा आगमन होता है, तो तभी भी हम बहुत रॉयल्टी से रहते हैं। हमारे
एक लाइट का, पवित्रता का ताज होता है और एक रॉयल्टी का ताज होता है। तो वहाँ पर भी बहुत ही रॉयल्टी है। फिर जब द्वापर में पूज्य स्वरूप में आते हैं, तो वहाँ पर भी मंदिरों में बहुत भक्त आत्माएँ बहुत उसको रॉयल्टी के साथ स्थापना करते हैं मूर्तियों को। उनके सामने भक्त आत्माएँ बहुत श्रद्धा से उनके पूजन करते हैं। तो मतलब हमारे जो रॉयल्टी है, वो अनादि, आदि, पूज्य तीनों इतने लंबे पीरियड तक हम बहुत रॉयल रहते हैं। तो अ, ये जो रॉयल्टी है, ये कहाँ से कैसे प्राप्त हुई है? रॉयल्टी हमारे पवित्रता को जो हम ब्राह्मण जन्म में जब हम पवित्रता को अपने अंदर पवित्रता के बल को जो जमा किए हैं, उसी के फलस्वरूप हमें आदि स्वरूप में भी बहुत रॉयल्टी का जीवन मिलता है, पूज्य स्वरूप में भी हमारा रॉयल्टी बरकरार रहता है। और शिव बाबा कहते हैं कि पवित्रता जो है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम जन्म जब जन्म लेते हैं, तभी से पवित्रता का तिलक हमें मिल जाता है। क्योंकि हमारा ब्राह्मण जन्म कैसे होता है? ब्राह्मण जन्म हमारा जो पिता है परमात्मा शिव, जो एवर प्योर है, और हमारी माता ब्रह्मा माँ, जो वो भी प्योरिटी का एकदम नंबर वन, वो प्योरिटी की पुरुषार्थ में नंबर वन जाती है। और उनके मुख से हमारा जन्म होता है, मतलब हमारा जन्म भी बहुत पवित्र प्योर है। तो अब पवित्रता क्या है? पवित्रता की परिभाषा क्या है? पवित्रता मतलब सिर्फ ये नहीं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन तो बहुत जरूरी है। वो उसके अलावा भी अगर मन में व्यर्थ संकल्प चलता है, तो ये पवित्रता में के लिस्ट में नहीं आता है। तो शिव बाबा ने बताया है कि मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ब्रह्मचर्य के साथ मनसा वाचा कर्मणा तीनों में पवित्रता होना चाहिए। अगर ब्रह्मचर्य सिर्फ ब्रह्मचर्य ही पवित्रता होता, तो इतने सारे जो साधु संत महात्मा, वो सब सतयुग में आ जाते, लेकिन बाबा उनको अलाउ नहीं करते। बाबा का पवित्रता का परिभाषा जो है वो बहुत गुह्य है। और बाबा कहते हैं, मनसा में अगर बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहा हो, किसी के बारे में कोई अशुद्ध संकल्प आ रहा हो, ये सब अपवित्रता है। फिर हमारे बोल से अगर किसी को दुख पहुंचता है, कोई हार्ट होता है, तो ये भी अपवित्रता है। और कर्मना के द्वारा हम जब कुछ हमारे कर्म द्वारा किसी को क्षति पहुंचती है या किसी को दुख पहुंचता है, तो ये भी अपवित्रता है। तो इसीलिए बाबा बोले कि मनसा वाचा कर्मना, इसमें इसको भी चेक करना है कि दिन भर में हम किसी को दुख तो नहीं दिए, किसी को कोई हमारे से अशांत तो नहीं है। तो ये सब भी चेक करना है। फिर कहा जाता है पवित्रता, परमात्मा आके कहते हैं कि पवित्रता जो है सुख शांति की जननी है। तो हमें ये चेक करना है कि हम खुद सुख या शांति की फीलिंग्स में है। अगर नहीं है, तो हमारे अंदर पवित्रता, क्योंकि सुख शांति की जननी तो पवित्रता सुख शांति की जननी है। अगर सुख शांति हमारे मिसिंग है हमारे जीवन में, तो कहीं ना कहीं पवित्रता की हमारे अंदर कमी है। और हमसे अगर कोई दूसरे आत्मा को भी अगर हमसे उनको दुख या अशांति की फीलिंग आती है, तब पर भी हमें चेक करना है कि पवित्रता की परसेंटेज कहाँ तक हमने धारण किए हैं।
तो मतलब अ, बहुत ही सूक्ष्म है इसकी पवित्रता जो है, इसकी डेफिनेशन जो है बहुत सूक्ष्म है। तो अ, जैसे इस पवित्रता के बल से हम आधा कल बहुत सुखी संपन्न रहते हैं, और उसके बाद हम जब हमारा जो फिर पूज्य स्वरूप होता है, उसमें भी पवित्रता के बल से ही हमारा पूजा होता है। तो पवित्रता की अ, अगर हम किसी की कोई बात, कोई अशुद्धि अपने मन में धारण कर लिया, तो हम किसी को सुख नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि किसी की अशुद्धि हमारे मन में धारण हो गया, तो हमसे जो रेडिएशन, जो वाइब्रेशन निकलेगी, वो सामने वालों को सुख नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए बहुत बहुत सूक्ष्म चेकिंग की जरूरत है। और किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ बाबा एक मुरलियों में कहते हैं, झड़मुई झड़मुई, अगर हम बहुत पर चिंतन, पर निंदा, ये सब में अगर अ, रहते हैं, तो तब पर भी पवित्रता खंडित, ये समझना पड़ेगा। फिर हमारे अगर एकाग्रता में कमी है, हम बहुत क्यों क्या के उलझनों में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पवित्रता को पवित्रता हमारे खंडित है, क्योंकि पवित्रता सुख, शांति, अ, आनंद, प्रेम, बहुत सारे गुणों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और मन की एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर को भी उम, उसके पवित्रता के लिए द्वारा मन की कंसंट्रेशन पावर भी ग्रो करता है। तो अगर है, हम पूरा सब प्योरिटी की पथ पर है, तो हमें अ, एकाग्र हमारे अंदर कंसंट्रेशन जरूर होनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि अ, हम जितना जितना जितने जितने संपूर्णता की और संपूर्ण पवित्रता की और जितने जितने हम अग्रसर होते हैं, करीब समीप आने लगते हैं, तो प्योरिटी की परिभाषा भी उतना तुझे होने लगता है। शुरुआत जैसे ज्ञान में जब शुरू शुरू में ज्ञान में जब चलते हैं, तो अ, सिर्फ मोटे तौर पे ब्रह्मचर्य का ही सब पालन करते, फिर धीरे 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 जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते, तो फिर बाकी मनसा वाचा कर्मणा, तीनों चीजों पर और भी बाकी बहुत सारी चीजों पर धीरे 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 उनको वर्क करना पड़ता है। अ, तो जो मनसा में जो ये है, इस बारे में हम एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो कि एकदम जब नए नए ज्ञान में आए थे, तो उन दिनों बहुत व्यर्थ संकल्प चलता था मेरे मन में। तो एक बार ऐसे हुआ कि नाइट मेरिन ड्राइव में रात की भट्टी थी, तो वहाँ पे हम ज्वाइन किए, तो वहाँ पे दीदी जी अ, एक प्रैक्टिस करवाए कि आमने सामने दो आत्माएं बैठेंगे, और दोनों एक दूसरे के भ्रुकुटी पर को देखेंगे, आत्मा को देखेंगे। तो उसके बाद कुछ 5 मिनट ऐसे कुछ ये करवाए, उसके बाद बोले अपने अंदर कोई कमी कमजोरी जिसको छोड़ना चाहती हो, उसको वो सामने वाले को बोलो, तो और सामने वाले इसका सल्यूशन बताएगा। तो फिर ऐसे हुआ, तो हम फिर बोले उस बहन को कि ऐसे ऐसे बहुत व्यर्थ चलता, तो उन्होंने बोला इसके बाद से आपको ठीक हो जाएगा और नहीं आएगा, आप ना बहुत समर्थ संकल्प मूल्यों में आता है, उसका एक लिस्ट बनाना और वो उसका चिंतन करना। तो फिर हाँ, बस वो तो हो गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद हमने खुद नोटिस किए कि सचमुच वो
जो एक व्यर्थ चिंतन का बहाव चलता था, वो बहुत शांत हो गया। तो मतलब बहुत इफ़ेक्टिव है। अ, और ये जो रात की भट्टी जो मैरिज लाइफ में होता है, वो बहुत मैंने उस बहुत कारगर सिद्ध हुआ था उस समय मेरे को। तो अब है कि पवित्रता अगर हमारे अंदर है, तो उसकी निशानी क्या होगा? तो उसकी निशानी ये है कि चेहरे पर चेहरा हर्षित रहेगा, बहुत एकाग्रचित्त होगा, कोई भी बातों में कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा रहेगा, कैचिंग पावर अच्छा रहेगा, कोई कुछ अच्छी बातें उसका कैचिंग जो है वो बहुत अच्छे रहेगा, चेहरे में चमक, फिर एक जीवन में एक बैलेंस आ जाए और बुद्धि का इधर-उधर भटकना वो सब बहुत शांत एकदम शीतल स्वभाव हो जाए। तो ये सब पवित्रता की निशानी है जो अ, बाबा ने आके हमें जो पवित्रता का कंगन जो थमाए हैं, वो हम ब्राह्मणों के जीवन को कितना परिवर्तन बहुत परिवर्तन कर दिया। तो अब देखना है कि पवित्रता खंडित कैसे होता है। तो ये इसके लिए बाबा ने बताया खान-पान। तो खान-पान की बहुत-बहुत शुद्धि चाहिए। खान-पान अ अपने हाथों से बनाना बाबा की याद से, उसको भोग लगाना, फिर खाना भी बाबा की याद में है, तो इससे बहुत बल मिलता है। दूसरी है संग दोष, हम संग किसका कर रहे हैं, ये भी बहुत अ, चेकिंग की बात है। अगर अगर संग हमारा सही नहीं है, तो पवित्रता ऊपर-नीचे होने वाला। तो संग किसका करना है? शिव बाबा का, क्योंकि वो सिर्फ़ वही जो है, वो एवर प्योर है और उन्हीं के संग का रंग अगर हम परम धाम में बीज रूप स्थिति में उनके संग दिन में कई बार अगर जैसे बहुत सारे बाबा ने ड्रिल बताया, पुरुषार्थ की बहुत सारे अ, रीत बताए हैं, तो उन सबको फॉलो करते हुए बीज रूप स्थिति में अगर दिन में कई-कई बार जैसे ट्रैफिक कंट्रोल 1-1 मिनट हम लोग बीज रूप स्थिति में ऊपर चले जाते हैं। तो वो जो संघ है, सत का संघ है, उनसे पवित्रता के सागर है। तो पवित्रता के सागर जो है, उनके जो पवित्रता की जो रेज़ है, किरणें हैं, वो हम में समाने लगते हैं और हमारे अंदर के जो विकार है वो भस्म होने लगता है। तो मतलब खान-पान के साथ संग का भी बहुत संभाल करती है। फिर है ये जो टीवी, सिनेमा, सीरियल ये सब बहुत नुकसान कारक है। ब्राह्मण जीवन के लिए इसका परहेज़ बहुत ज़रूरी है। हम जितना-जितना इन सबको परहेज़ करते रहेंगे और बाबा की श्रीमत प्रमाण चलते रहेंगे, तो सहज योगी सहज योगी बन जाएँगे। तो पवित्रता के बल जमा होते जाएगा। फिर जो है ऐसे मनसा का जो मनसा में जो अपवित्रता वो उसके बारे में एक छोटी-सी कहानी। अ, वो ऐसा है कि महाभारत की शायद बहुतों को पता भी है कि महाभारत में पाँचों पांडव कृष्ण के साथ कहीं घूमने एक दिन घूमने जा रहे थे। तो अ, कृष्ण उन्हों के सामने 2 शर्तें रखे थे। एक है कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा और जब वो लोग चलते चलेंगे तो दोनों साइड में जो फलों के से लदा हुआ पेड़ होगा, उन फलों को कोई तोड़ेगा नहीं। तो
ठीक है, वो लोग चल रहे हैं और चलते-चलते पाँचों पांडव बहुत तेज मतलब वो लोग बहुत फास्ट चल रहे थे, लेकिन द्रौपदी पीछे-पीछे आ रही थी। तो वो थोड़ा स्लो हो गई और कुछ ही देर में ये लोग बहुत फास्ट थे तो आँखों से ओझल हो गए। तो द्रौपदी ने सोचे कि अभी हम सामने ये लोग पता नहीं कौन-सा रास्ता पकड़ के गए, हम भटक जाएँगे, उससे अच्छा हम घर चले जाते। उन्होंने पीछे मुड़ा और घर चली गई। फिर घर गए, नहा धो के छत पे जाके बैठे। इतने में सामने जो रास्ते से नीचे रास्ते से कर्ण युद्ध के पोशाक में घोड़े पर जा रहे हैं। तो द्रौपदी ने सिर्फ इतना इतना ही संकल्प उसको आया कि कर्ण कितना शूरवीर है, बस। फिर उधर क्या हुआ जंगल में, भीम को अब रहा नहीं गया। वो फल देख के वो जाके एक पेड़ से फल तोड़ दिया और जैसे ही तोड़ा उनको ये संकल्प उनको समझ में आ गया कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई और उन्होंने फिर युधिष्ठिर को जाके इसको क्या किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है पूछे। तो युधिष्ठिर बहुत सोच विचार के बाद बोले चलिए कृष्ण को भोग लगा देते, तब ये दोष कट जाए। तो फिर कृष्ण को बुलाए, उनको बोले प्रभु भोग स्वीकार हो। लेकिन कृष्ण बार बार बोले क्यों इसको तोड़े। तो अब जहाँ से तोड़े वहां लगा के आओ। तो तब पांचों भाई बारी बारी से उस फल को, उस डंडी जहाँ से तोड़े थे वहां पे उस डंडी में सटा के जैसे हाथ हटा रहे फल नीचे गिर रहा। तब कृष्ण बोले कि जिसको पवित्रता का बल है वही सिर्फ लगा सकते हैं। तब तब उनको संकल्प आया कि अरे द्रौपदी भी तो आ रही थी पीछे पीछे, वो कहाँ गई, उनको बुला। तो फिर उनको खोजते हुए वो लोग घर से उनको बुला के लाए और द्रौपदी आके जैसे वो फल को उस डंडी में लगा के हाथ जैसे हटाए तो फल नीचे गिर गया। तो द्रौपदी रोने लगी कि ऐसा तो मैंने कुछ भी कर्म नहीं किया कि मेरा पवित्रता खंडित हो जाए। तो तभी अ, कृष्ण ने उनसे पूछा कि आपको पीछे मुड़ना मना था तो क्यों आप पीछे मुड़े। अच्छा ठीक है मुड़े, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। तो बोले फिर हम घर चले गए, फिर क्या हुआ। फिर हम नहा धो के छत पे जाके बैठे, फिर क्या हुआ। फिर बोले ऐसे करण रास्ते से जा रहे थे तो हम सोचे कितना दूरबीन है। तो मतलब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सिर्फ इतना संकल्प मात्र से द्रौपदी का जो पवित्रता वो खंडित हुआ। इसका मतलब ये है कि परमात्मा कहते हैं कि देह भान में आकर हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारी पवित्रता को खंडित ही करता है। तो मतलब इसीलिए बाबा हर मुरलियों में बोलते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो, बीज रूप स्थिति में बाबा के साथ कंबाइन हो जाओ, अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा रूप में देखो। तो मतलब देह अभिमान बहुत बहुत बड़ा खतरा है इस पवित्र जीवन के लिए। तो मतलब हमें जितना जितना, और इसके लिए बाबा ने बहुत सारे ड्रिल भी बताए हैं। बाबा की जो श्रीमत है सुबह अमृत बेला संगठन में मुरली क्लास, ट्रैफिक कंट्रोल, 5 स्वरूपों का ड्रिल, 12-12 24 बार जो फरिश्ता और निराकारी स्तुति का, ये सब जो है ये हमारे उस देह भान को मिटाते हैं। जितने जितने हम ये श्रीमत के पूरे ट्रैक पर चलते जाते हैं तो हमारा देह भान उससे खत्म होता है। और देह भान जितना खत्म होता है हम उतना ही प्योरिटी की ओर बढ़ते जाते हैं, प्योरिटी की बल को जमा करते जाते हैं। फिर है अ, बाबा
हमारा जो अलौकिक जीवन है, यानी कि ये जो अब ब्राह्मण जीवन बाबा ने हमारे अलौकिक जीवन अ, दिए हैं, तो ये इसका आधार ही है, अलौकिक जीवन का आधार ही है पवित्रता। 21 जन्म के जो हम अ, एक बहुत अच्छा रॉयल देवी देवता पद जो हम लोग अ, भोगते हैं, उनका भी आधार प्योरिटी है। फिर संगम युग की जो सर्व प्राप्ति है, सर्व सुख की प्राप्ति है, उन सब का आधार भी प्योरिटी है। तो मतलब ब्राह्मण जीवन में प्योरिटी सबसे ऊंचे ऊंचे टॉप पर है। इसके बगैर ब्राह्मण जीवन की कल्पना नहीं हो सकती है। तो बाबा बाबा ने कहा, बाबा अब्बत मूर्ति एक मूर्ति में कहा है कि वरदाता के साथ वरदानी आत्मा, यानी कि हम सब बच्चे वरदानी आत्मा कंबाइंड स्वरूप में अगर हमेशा रहेंगे, तो हमारे अंदर के जितने सारे विकार, अशुद्धि, वो सब भस्म होने लगता है और हम परमात्मा के छत्र छाया के में बहुत सेफ और माया से बच के रह सकते हैं। फिर है और एक है अच्छा, हमारे अंदर जो प्योरिटी है कि नहीं, इसका चेकिंग कैसे करेंगे? तो चेकिंग है कि अ, एक तो है हमसे कोई दुखी नाराज तो नहीं है, फिर है हमारे मनसा में कोई कुछ बेकारी थॉट तो नहीं चल रहा, उसको भी चेकिंग है। फिर सपने में भी हमें कोई अशुद्ध सपने तो नहीं आ रहा है, इसका भी चेकिंग करना है। क्योंकि अ, अगर ये अ, अ, नहीं होगा तो अ, पवित्रता की चेकिंग हम लोग हमेशा चेकिंग, बाबा बोलते चेक चेक एंड चेंज। फिर और एक है कि एक्सपेक्टेशन, हम सामने वालों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा करे, अच्छे से बात करे। ये सब भी बाबा ने कहा कि पवित्रता नहीं है। क्योंकि अगर पवित्रता है तो सामने वाले कैसा भी हो, कुछ भी हो, आप स्टेबल रहना, आपके अंदर स्टेबिलिटी ही उस आत्मा को चेंज कर सकता है, चेंज कर भी देता है। तो मतलब अ, अ, और एक पॉइंट है कि फिर बाबा से जो हम लोग योग लगाते हैं, ये योग डायरेक्ट परम धाम में शिव बाबा के बीच रूप स्थिति में अगर हम चले जाते हैं, तो उसमें उतना अच्छा अनुभव नहीं होता। अनुभव यानी कि हमारे अंदर बहुत सारे जो है बातें दिन भर चलते हैं, इसीलिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो पहले कैसे बाबा से मिलन मनाएंगे? तो सबसे पहला स्टेज जो है वो खुद को आत्मा समझना, खुद को भ्रुकुटी के बीच आत्मिक रूप में खुद को देखना और उसी में अपने को बहुत सारे सम्मान देना कि मैं पवित्रता के परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर के संतान हूँ, मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। इस तरह से खुद अपने को बहुत अच्छे अच्छे सम्मान देना है और उसमें उस सम्मानों में मनन करते करते एकदम मगन हो जाना है। फिर दूसरे स्टेप है कि बाबा से अभी रूह रिहान करना है कि हम जो आत्मा अ, है वो आप बाबा आपके छत्र छाया के नीचे है, आप बहुत मीठे हो, आपने हमें इतना अच्छा ब्राह्मण जीवन दिया, इतने अ, अच्छे परिवार मिला है, ब्राह्मण परिवार मिला है हमें, ऐसे करके बाबा से बातें करना है। उसके बाद ऐसे करते करते अपने अंदर एक लाइट का
शरीर का निर्माण करना, फिर उस लाइट के शरीर के साथ आत्मा डबल लाइट होके सूक्ष्म बतन में जाने के बाद सब कुछ बाबा को समर्पण, कि बाबा हमारे अंदर जो कुछ भी है सब आपको समर्पित है। हमारे मन में जो भी हलचल है, जो भी कुछ है, बाबा तो मांगते हैं कि बच्चे तुम दे दो, तुम्हारे पास जो भी अशुद्धियाँ है, जो कुछ है वो हमें दे दो और हमसे तुम भरो। तो सूक्ष्म बतन में सारा क्लियर करना है। उसके बाद बीजरूप स्थिति में आत्मा परम धाम जाएगी और शिव बाबा के साथ एकदम कंबाइन, बाबा के प्यार में वहाँ पे जाने के बाद बीजरूप स्थिति, और कोई संकल्प नहीं चलाना। अब जो करना बाबा करे, बाबा अपनी शक्तियों से पूरा माला माल कर देंगे। तो ऐसे, तो इस तरह से हम अ, बाबा से जितना कंबाइन होंगे और पवित्रता का बल भरेगा, पवित्रता का बल जितना हमारे अंदर जमा होगा, उतना उतना ही हम अ, अ, संपूर्णता के नजदीक पहुंचते चलेंगे। और एक बाबा का अव्यक्त मॉड्यूल में जो कि मुझे बहुत बहुत वो पसंद आया, वो है बाबा एक 1982 की शायद हाँ मुरली है, तो उसमें एक दो हाँ सुप्रिया लाइन। बहन, आगे की तरफ झुक के बोलते हैं तो आवाज अच्छी आ रही है। आगे की तरफ झुक के बोलिए, जो अभी बोल रहे थे ना, अच्छी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक। तो उसमें बाबा ने 6 जनवरी 1982 में एक अव्यक्त, उसमें से कुछ लाइन अव्यक्त मुरली के, पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का धंधा है और पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो मतलब इतना सुंदर, इसी 2-3 लाइन में बाबा बहुत कुछ बता गए। पवित्र हमारे संकल्प, हमारे दृष्टि, हमारे वृत्ति कैसी होनी चाहिए। हमारे वृत्ति ऐसी हमें बनाना है कि कोई भी आए हमारे पास और उसको सुख शांति की अनुभूति वो लेके हमसे जाए। ये बाबा हमें हमें वरदान दिए। हमें सिर्फ बाबा ने नॉलेज नहीं दी है, हमें सामर्थ, हमें शक्ति भी भर दिए हैं कि आप बच्चे ऐसे कर सकते हो क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं। तो इसीलिए हमें ये तो बहुत हुई है चेकिंग की जरूरत है। हमसे कितने, हम दिन भर में कितने को सुख पहुंचाते हैं, कितने को शांति दिलाते हैं, ये सब हमें चेक करना है। और इस पवित्रता की धारणा के लिए एक स्वमान है जो हमें दिन भर इस स्वमान को अपने साथ अपने अपने मनन चिंतन में रखना है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और एक बात है, सदा एक बाप दूसरा ना कोई। और ऐसा एक सदा एक बाप दूसरा ना कोई हम जब कहते हैं तो हमारे अंदर नेचुरली प्योरिटी आ जाती है। और जो हमारे पवित्रता से हमारे चारों तरफ एक एक अच्छा जो है, बहुत सुंदर पवित्र वायुमंडल, एक और एक वायुमंडल जो क्रिएट होता है और उसमें जो कोई आत्मा आती है तो उसको बहुत बहुत शांति की अनुभूति होती है। और फिर एक है, एक ऐसी है कि जो जैसे एक ही कोई जो सीमेंट का काम करता है, घर मकान बनाता है, तो वही एक आदमी एक मकान भी बनाता है, कोठी बनाता है, एक मंदिर बनाता है। लेकिन इन सब में से
मंदिर का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। मंदिर का महत्व क्यों बहुत ज़्यादा होता है? क्योंकि वहाँ पे जो मूर्ति स्थापित किया जाता है, वो उसके अंदर वो चैतन्य में बहुत बहुत पवित्रता का बल जमा किया है। उसका भी एक भासना वहाँ पे, वो वहाँ का वायुमंडल क्रिएट होता है। बाकी जो उस मंदिर में आते हैं, उनका उनको जितना भी विकारी आत्मा हो, उनको भी उस मंदिर में जब आते हैं, तो उनके मन भी बहुत अ, अच्छे प्योर संकल्प चलते हैं, बहुत अच्छे संकल्प चलते हैं। और और अ, उन मूर्ति के सामने वो माँ कह के पुकारते हैं। तो इसीलिए मंदिर की महत्व घर या कोठी, बंगला, उससे बहुत उसका दर्जा बहुत बहुत ऊँचा है। तो ऐसे हम सब जो ब्राह्मण हैं, तो हम हमारी जो साधना, मुख्य साधना जो है, ये पवित्रता के ऊपर करना है, क्योंकि ये बहुत सारे गुणों को अट्रैक्ट करता है। और ये साधना हम जितना जितना करते चलेंगे, अ, उत, उतने ही हम प्योरिटी, हमारे हमारे हम उस नई दुनिया को नजदीक, उस स्वर्ग को नजदीक लाते चलेंगे। और ऐसे जब से मुझे ये टॉपिक मिला है, तब से बहुत इस पर बहुत मनन चिंतन, बहुत क्लासेस, महारथियों का बहुत क्लासेस हम सुने। तो सुनते सुनते मुझे ना एक ऐसा एक पिक्चर मेरे मन में क्रिएट हुआ कि इस पूरे दुनिया विषय सागर सागर के बीच एक छोटा-सा पवित्रता की हरियाली टापू, उस टापू में हम जितने विश्व के ब्राह्मण बच्चे, उसमें बहुत सुंदर, स्वर्ग में तो चलेंगे, वो तो मिलेगा ही सुख, लेकिन यहाँ पर भी वो स्वर्ग जैसा ही हम लोग उस टापू में, पवित्रता का एक टापू, और चारों तरफ वो विकारों की जो सागर, महासागर के अंदर। तो ये मुझे ना एक पता नहीं क्यों एक ये मनन चिंतन ये सब चलते चलते ऐसा एक विजुअलाइजेशन मेरे मन के अंदर हुआ, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो बस, और इतना ही। और हम अच्छा, और एक बात, अ, दुनिया ब्रह्मचर्य को दुनिया के लोग अ, बहुत उसे असंभव मानते हैं कि इकट्ठा रह के पति पत्नी इकट्ठा रह के ऐसा असंभव है, लेकिन हम ब्राह्मणों ने वो कर दिखाया है। तो ये दुनिया वालों को ये सिद्ध करता है कि ये ज्ञान, ब्रह्मा कुमारी में जो ज्ञान, ये भगवान के सिवाय और कोई दे नहीं रहा है। मतलब ये भगवान का जो अवतरण इस धरती पर हुआ है, ये हम ब्राह्मणों ने ये सिद्ध किया है अपनी इस पवित्रता को इतना धारण करके, ये दुनिया वालों के सामने हमने सिद्ध किया है। तो अब इतना ही मेरा था बोलना। भगवान शिव बाबा जो अ, अ, मैंने अपना नींव जो है, नई दुनिया का जो फाउंडेशन है, वो पवित्रता के ऊपर ही रखे हैं। और हम ब्राह्मणों का ये खुश नसीबी है कि हमें उनके जो सहयोगी बनाया है इस काम को करवाने के लिए, पवित्र दुनिया की स्थापना करवाने के लिए, हमें उसका उनका उनका हिस्सा बनाए हैं। ये हमारी बहुत खुश नसीबी है। तो हम अपने भाग्य पर बहुत इतराना चाहिए कि हमें कौन मिला है और हम किसके बच्चे हैं। और दुनिया को भी ये मैसेज पहुंचाना है कि भगवान का अवतरण हो चुका है, और वो भी यकीन करने के लिए मजबूर है
क्योंकि जो दुनिया का असंभव का काम वो हम कर दिखाए हैं। इसमें इसके साथ हम अभी विराम करते हैं। अभी एक मेडिटेशन दीदी आप अ, एक सॉन्ग चलाइएगा, मेडिटेशन सॉन्ग। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, एक मेडिटेशन सॉन्ग, यहीं पे हम विराम कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सुप्रिया बहन, बहुत अच्छा आपने बोला। हम तो पहली बार आपके मुख से सुन रहे थे और आपके धारणाओं के बारे में भी अच्छी तरह हम लोग परिचित हुए। नहीं तो आपस में कभी इतना गहराई से अनुभव के लेन देन करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन इतना लगता था कि आपको बाबा की इस पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है। तो अच्छा लगता था आपको जब कभी देखते थे भारतवारी में। तो हम कभी भी सेवा की जरूरत होती थी तो हम हमेशा याद करते थे, एक बहन है ना वो इस तरह से पहन के आती थी, इस तरह से बैठती थी, इस तरह से ड्यूटी करती थी। नाम भले नहीं भी याद होता था, लेकिन आपके अंदर की जो भी बाबा के प्रति निश्चय की बातें, गुणों के प्रति निश्चय की बातें, बाबा की मर्यादाओं के प्रति निश्चय की बातें और धारणाओं के प्रति निश्चय की बातें, वो एक चेहरे पर झलक दिखाती थी। और जब आप लोग मधुबन से जब सर्टिफिकेट लेके आए, डिग्री लेकर के आए, तो और ही लगा कि चलिए आपकी बहुत रुचि है। और आज आपकी उस विशेषता को सभी ने देखा कि मनन चिंतन करके आपने पवित्रता पर कितना सुंदर तरीके से समझाया है। सचमुच ये विषय तो इतना गहन है कि इस पर जितने दिन भी आप बोले या और सभी भाई बहने भी बोले तो कम है। पवित्रता में सारे गुण और शक्तियां समा जाती है और संपूर्ण पवित्रता माना सब तरह से सभी गुणों से संपन्न बनना। और इसलिए लग रहा था कि अगर सारे स्पीकर भाई बहने अगर एक एक दिन पवित्रता पर बोले तो बहुत ही रुचि हो जाएगी और सुनते सुनते सभी बिल्कुल पवित्रता के ज्ञान से संपन्न बन जाएंगे और पवित्र बन ही जाएंगे। तो फिर कभी देखते हैं, कभी वो भी मौका मिलेगा। बहुत बहुत थैंक्स सभी के तरफ से। सचमुच आज का विषय बहुत ही अच्छा लगा। हर विषय इतना अच्छा है, बाबा ने जो हमें पढ़ाया है और पढ़ा रहे हैं, हर विषय इतना गहरा है जो लगता है कि इस विषय को और अधिक जाने, इस विषय को और अधिक जाने। हम लोगों ने जब से सुनना शुरू किया है, जब से ज्ञान मिला है, तो इतनी रुचि बढ़ती है सेवा में। और अभी भी जितने दिनों से आप भाई बहनों का कार्यक्रम चल रहा है, हम रोज पूरा सुनते हैं बैठ करके और सचमुच में बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। और कल एक नए विषय लेकर के विनीता बहन आ रही है हम सभी के बीच में, मम्मा के विषय में। तो कोई भी कार्यक्रम कोई भी मिस नहीं करे। और आप सभी को कोई प्रश्न पूछना हो, कुछ उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो, तो हम 1 मिनट के लिए आपको टाइम देते हैं। आप कुछ भी पूछना चाहेंगे तो कोई पूछ सकते हैं सुप्रिया बहन से, या कुछ भी बोलना चाहे आप अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। शांति सुप्रिया बहन। हाँ बोलिए बोलिए। बहुत बहुत अच्छा आपका क्लास था। आपने एक जो महाभारत की स्टोरी सुनाई जिसमें आप द्रौपदी का उदाहरण दे रहे थे, जिसमें उनके संकल्प में जस्ट ये आया कि उन्होंने किसी दूसरे पुरुष की एक मन में एक चर्चा कर दी कि उनका गुण ये है, तो उसकी वजह से उनका फल जो उनके हाथ में नहीं रुका नीचे गिर गया। तो ये इतनी गहरी और इतनी सूक्ष्म बात आपने हमें टच कराई कि हाँ, ये सारी बातें भी हमारी पवित्रता को कहीं ना कहीं खंडित करती है। तो इतनी गहराई से जो आपने स्टडी करी वो बहुत रिफ्लेक्शन के साथ आपने बोला और बहुत अच्छा गहरा अनुभूति हुआ। थैंक यू सो मच इतने सुंदर क्लास के लिए। थैंक यू। ये बहुत ही विशेष बातें थी क्योंकि बाबा की मुरलियों में भी हमें ये बातें मिलती है पवित्रता के लिए, कि किसी भी आत्मा के प्रति आकर्षित होना कि ये बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है, ये भी अपवित्रता है। और इसी बात को शास्त्रों में वर्णित किया है जो सुप्रिया बहन ने आज सुनाया। सचमुच में
एक रिवीजन हो गया है कि हमें कभी भी किसी की विशेषताओं में अटकना नहीं चाहिए। सब अच्छे हैं, एक ही क्यों अच्छा लगता है, एक ही बहन क्यों अच्छी लगती है, एक ही भाई क्यों अच्छे लगते, एक का ही मुरली सुनाना क्यों अच्छा लगता है, एक का ही खाना बनाया हुआ क्यों अच्छा लगता है, एक का ही खिलाना क्यों अच्छा लगता है, एक का ही क्यों, सभी अच्छे अपने अपने तरीके से। हाँ जी दीदी। ओम हाँ, शांति। क्या बोल रही है? एक मिनट, किसी ने कुछ कमेंट किया है। हाँ हाँ, बहुत बहुत थैंक्स। चलिए बहुत अच्छा है। चलिए 3 मिनट बाबा को याद कर। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? ठीक। हाँ, सुप्रियावन ओम शांति। ओम शांति सुप्रियावन, थैंक यू। बहुत अच्छा सुनाए। हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ये सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से